प्रिय श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। आज हम समय की यात्रा पर निकलते हैं, जिसमें हम जानेंगे कि सतयुग के बीतने के बाद और द्वापर युग के छोर पर एक अद्भुत दिव्य प्रकाश का जन्म होता है, जिसकी ऊर्जा से अनेक कार्य हुए। आज हम सबसे प्रतिष्ठित ऋषियों में से एक वेद व्यास के जीवन में गहराई से जाते हैं। ज्ञान का एक दीपक, उनकी योगदानों ने भारत की आध्यात्मिक और साहित्यिक धरातल को आकार दिया है। उनकी महानता को वास्तव में समझने के लिए हमें सबसे पहले उस महिला से मिलना चाहिए जिसने उन्हें इस दुनिया में लाया, उनकी मां सत्यवती। सत्यवती का जन्म। सत्यवती की कहानी पवित्र यमुना नदी के तट पर शुरू होती है। वह न तो किसी राज परिवार में पैदा हुई थी और न ही किसी विशेषाधिकार में, बल्कि वह सबसे विनम्र शुरुआत से उभरी थी। किंवदंती है कि वह चेदी राजा उपरिचर वसु और एक शापित अप्सरा जो मछली बन गई थी, जिसका नाम अद्रिका था, की बेटी थी। सत्यवती मछली से पैदा हुई थी। उनके अनोखे जन्म ने उन्हें मत्स्यगंधा नाम दिया, जिसका मतलब है मछली जैसी गंध वाली। एक दिन जब एक गरीब मछुआरा मछली पकड़ने के लिए यमुना के तट पर जाता है, तो वह मछली के पेट में एक बच्चे को देखकर चौंक जाता है। सत्यवती को एक दयालु मछुआरे ने गोद लिया और उसे अपनी बेटी की तरह पाला। वह एक सुंदर और मजबूत इच्छा शक्ति वाली युवा महिला के रूप में बड़ी हुई, जो नदी के पार यात्रियों को ले जाती थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी किस्मत महान ऋषि पराशर के साथ जुड़ी हुई है। एक दिन ऋषि पराशर, एक प्रतिष्ठित ऋषि, ने नदी के पार जाने के लिए सत्यवती से नाव मांगी। जब वे नदी के ऊपर तैर रहे थे, पराशर सत्यवती की दिव्य आभा से मोहित हो गए। उन्होंने अपनी सच्ची पहचान प्रकट की और उससे एक संतान की इच्छा व्यक्त की, यह भविष्यवाणी करते हुए कि उनका मिलन एक अद्वितीय ज्ञान वाले पुत्र को जन्म देगा। सत्यवती, जो एक कुंवारी थी, एक दुविधा में थी। वह अपनी दिव्यता अपने पति के लिए सुरक्षित रखना चाहती थीं। पराशर ने उन्हें बच्चे के जन्म के महत्व के बारे में समझाया, जो उनके द्वारा निभाई जाने वाली भूमिका के लिए आवश्यक था। ये बच्चा भविष्य में महान ज्ञान और धर्म का प्रसार करेगा, जो संसार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। सत्यवती की संतानों में एक विशिष्ट व्यक्ति का जन्म होना तय था, जो वेदों और पुराणों का संपादन करेगा और इस प्रकार मानवता को अद्वितीय ज्ञान प्रदान करेगा। महान सम्मान और श्रद्धा के साथ सत्यवती ने सहमति व्यक्त की। एक ही क्षण में पराशर ने एक रहस्यमय धुंध बनाई और नदी के एक द्वीप पर उनका मिलन हुआ। इस प्रकार कृष्ण द्वैपायन का जन्म हुआ, जो बाद में वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे, नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। वेद व्यास भादरायण सकल वेदांत सार। व्यास का प्रारंभिक जीवन और तपस्या। कम उम्र से ही व्यास ने असाधारण ज्ञान और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि का प्रदर्शन किया। अपनी मां की इच्छाओं के बावजूद उन्होंने तपस्वी का मार्ग चुना और अपना जीवन ध्यान और तपस्या को समर्पित कर दिया। उन्होंने विभिन्न पवित्र स्थलों की यात्रा की, ज्ञान और आत्मज्ञान की तलाश में। उनकी कठोर जीवन शैली और अटूट भक्ति ने जल्द ही फल दिया। देवताओं ने उन्हें वेदों का दिव्य ज्ञान प्रदान किया, जो पवित्र ग्रंथों का एक विशाल और जटिल शरीर था, जिसे पीढ़ियों से मौखिक रूप से पारित किया गया था। वेदों का संकलन। इस ज्ञान को भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की आवश्यकता को समझते हुए व्यास ने वेदों का संकलन करने का विशाल कार्य किया। उन्होंने व्यापक संहिताओं को 4 भागों में विभाजित किया: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिससे विद्वानों के लिए इसका अध्ययन और समझना आसान हो गया। इस कार्य ने उन्हें वेद व्यास का शीर्षक दिया, वेदों का संकलक। उनके प्रयासों ने सुनिश्चित किया कि वेदों की ज्ञान सभी के लिए सुलभ रहे और उन्हें अनंत काल के लिए संरक्षित किया जा सके। लेकिन व्यास के योगदान यहीं खत्म नहीं हुए। उन्होंने महाभारत की रचना की, जो सभी समय का सबसे महान महाकाव्य है। यह विशालकाय कृति
जिसमें 1 लाख से अधिक श्लोक हैं, देवताओं, नायकों और मनुष्यों की कहानियों को बुनती है, जो धर्म और कर्तव्य की जटिलताओं का पता लगाती है। किंवदंती के अनुसार व्यास ने महाभारत को भगवान गणेश को सुनाया, जिन्होंने इसे लिखने के लिए सहमति व्यक्त की, इस शर्त पर कि व्यास अपने वर्णन में विराम नहीं देंगे। ये महाकाव्य भारतीय संस्कृति का एक आधारशिला है, जो समयहीन सबक और गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। व्यास के अन्य कार्य। वेद व्यास की साहित्यिक क्षमता महाभारत से परे थी। उन्होंने 18 पुराणों की, जो पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिक शिक्षाओं से भरपूर हैं, और ब्रह्म सूत्र, जो वेदांत के दर्शन को स्पष्ट करते हैं। उनके लेखन हिंदू विचारधारा की नींव बनाते हैं और आज भी साधकों को उनकी आध्यात्मिक यात्राओं में मार्गदर्शन करते हैं। जब हम वेद व्यास के जीवन और विरासत पर विचार करते हैं, तो हमें याद आता है कि एक व्यक्ति दुनिया पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। अपनी समर्पण, ज्ञान और अद्वितीय योगदानों के माध्यम से व्यास ने समय की तहों पर एक अमिट छाप छोड़ी है। उनकी कहानी हमें ज्ञान की खोज करने, धर्म का पालन करने और महान उद्देश्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि व्यास के स्वयं के शब्दों में श्लोक यथो धर्मः ततो जय, जहां धर्म है वहां विजय है। संदर्भ रेफरेंसेस यूज्ड: महाभारत वेद व्यास, पुराण वेद व्यास, ब्रह्म सूत्र वेद व्यास, विभिन्न वेद हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।